नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा निगम अपने चैनल भारती मिथक में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले अंक में हमने राम के अयोध्या से चित्रकूट तक पहुँचने का विवरण देखा था। इधर अयोध्या में क्या हुआ, चलिए आज इसे ही देखते हैं। राम के जाने के बाद दशरथ इसी आशा में प्राण धारण कर रहे थे कि शायद सारथी सुमंत्र राम को लेकर आ जाए, किंतु सारथी को खाली रथ आया देखकर दशरथ समझ गए कि अब उनके प्राण नहीं बचेंगे। लाख कैकेयी को दोष दे, किंतु दशरथ स्वयं सोचते हैं कि अवश्य उनसे ही कोई ऐसा अपराध हुआ होगा जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया है। पर ऐसा क्या किया था उन्होंने? और अचानक उन्हें अपना एक पाप कर्म याद आता है और वे कौशल्या से कहते हैं, यच्चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मनः। अर्थात हे कल्याणी, पुरुष शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है अपने उसी कर्म के फल स्वरूप सुख या दुख पाता है। तब वे कौशल्या को युवावस्था में किए गए अपने ऐसे ही एक अशुभ कर्म के विषय में बताते हैं। हालांकि यह कर्म उनसे अनजाने में हुआ था। तब शब्द बेधी बाण चलाने के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। इस ख्याति ने ही उनके मस्तिष्क को दूषित कर दिया था। अभी तो वर्षा ऋतु की एक काली रात में उन्हें सरयू नदी के किनारे जब किसी की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने इस बात पर अधिक विचार किए बिना कि यह किसी हाथी के पानी पीने की आवाज़ है या किसी मनुष्य की, उस दिशा में गर्व से एक तीर चला दिया। किंतु उन्हें किसी हाथी के चिंगाड़ने की आवाज़ नहीं आई, बल्कि उस दिशा से किसी मनुष्य के चीख की आवाज़ सुनाई दी। डरते हुए वे वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक युवा तपस्वी कराह रहा है। दशरथ ने किसी तरह अपना परिचय दिया। इसे सुनकर वह क्रोधित हो बोला, राजन, मैं तो बूढ़े माता पिता के लिए पानी लेने आया था। आपने केवल मेरा ही नहीं, एक तीर से 3 लोगों का वध किया है। मेरे बूढ़े माता पिता अवश्य ही मेरी मृत्यु के बाद जीवित नहीं रह पाएंगे। अब आप शीघ्र ही मेरे माता पिता के पास जाकर स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लीजिए। हो सकता है कि वे आपको क्षमा कर दें, अन्यथा उनकी क्रोधाग्नि से आप अवश्य ही भस्म हो जाएंगे। भयभीत दशरथ तब किसी तरह वृद्ध दंपति के पास बड़ी कठिनाई से पहुंचते हैं और सारी बातें बताते हैं। वृद्ध दंपति की स्थिति का अनुमान कोई भी कर सकता है। राजा दशरथ से यह भूल अनजाने में हुई थी और वे स्वयं उस दंड को भुगतने के लिए तैयार थे। अतः वृद्धों ने उन्हें जीवन दान तो दे दिया, किंतु यह बोलने में स्वयं को नहीं रोक पाए कि जो दुख हम झेल रहे हैं वह दुख तुम भी कभी न कभी अवश्य झेलोगे। हमारे समान तुम भी एक दिन पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्याग करोगे। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारतीय मानस में इस अंधे दंपति के पुत्र का नाम श्रवण कुमार के नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए हमारे देश में माता पिता की प्राणपण से सेवा करने वाले तथा उनके प्रति असीम प्रेम और भक्ति रखने वाले पुत्र को श्रवण कुमार कहा जाता है। प्रायः हर राम काव्य में यह कथा अवश्य मिलती है, किंतु न तो वाल्मीकि रामायण में, न अध्यात्म रामायण में, न कंब रामायण में और न ही रामचरितमानस जैसी प्रसिद्ध रामायणों में इस पुत्र का नाम श्रवण कुमार कहा गया है। कुछ अन्य रामायणों जैसे आनंद रामायण, असमिया रामायण, बंगला कृतिवास रामायण आदि में अवश्य यह नाम मिलता है। वाल्मीकि रामायण में इस पुत्र को मुनि कुमार कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के एक पाठ में अवश्य इसका नाम बताया गया है, वह है यज्ञ कुमार। अस्तु, नाम जो भी हो, कथा लगभग सब में ऐसी ही है। इस घटना के बाद
अपने को मिले शाप से राजा का दुखी होना स्वाभाविक था, किंतु कुछ रामायणों में इस शाप से दशरथ कुछ प्रसन्न भी होते हैं। वस्तुतः इस समय तक उनकी तीनों रानियां आ चुकी थी और अभी तक वे पुत्र सुख से वंचित थे। इसीलिए कंब रामायण के अनुसार वे महल में आकर सारी घटना कौशल्या को बताने के बाद कहते हैं कि इससे उन्हें पुत्र होने की आशा बंधी है। तब उसकी मधुर तोतली प्यारी बातें उन्हें असीम सुख प्रदान करेगी। बंगला कृतिवास रामायण में भी कुछ ऐसी ही कथा मिलती है। पितृभक्त श्रवण कुमार की कथा सुंदर थी। आदर्श पुत्र को प्रस्तुत कर पारिवारिक मूल्यों का महत्व बताने वाली थी। अतः प्रायः सभी रामायणों में यह थोड़े बहुत अंतर से आई है। बौद्ध जातक कथाओं में सुवर्ण साम जातक नाम से यह कथा मिलती है कि राजा द्वारा भूलवश चलाए गए विष बूझे तीर से यह सुवर्ण साम, जो कि माता पिता के लिए पानी लेने गया था, मरणासन्न हो जाता है। यहाँ भी राजा स्वयं साम के अंधे माता पिता को सारी बात बताता है। इस पर साम की माँ तो क्रोधित होती है, पर पिता कहता है कि हमें इतना अच्छा पुत्र मिला था, ऐसे पुत्र को मारने वाले के प्रति भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। राजा को उनके इस अक्रोध पर आश्चर्य होता है। वह कहता है कि मैं जंगल में ही रहकर आप दोनों की सेवा करूँगा, किंतु पिता यह कहते हुए मना कर देता है कि आप राजा हैं, हम आपकी वंदना करते हैं। फिर राजा दोनों को लेकर मृत सुवर्ण साम के पास जाता है। वे कहते हैं कि हमने यदि कुछ पुण्य किया हो तो उसके प्रताप से हमारे पुत्र का विष नष्ट हो जाए। सचमुच ऐसा ही होता है। साम उठ बैठता है। राजा को फिर आश्चर्य होता है। इस पर साम, जो वस्तुतः बोधिसत्व था, कहता है, जो मनुष्य सच्चे मन से माता पिता की धर्मानुसार सेवा करता है, देवता भी उसकी चिकित्सा करते हैं। चलिए, तो इस सुंदर जातक कथा के बाद वाल्मीकि रामायण में चलते हैं। इस घटना की याद आने के बाद दशरथ समझ जाते हैं कि अब उनका अंतिम काल करीब आ गया है। का नाम लेकर वे विलाप करते हैं। हाँ राघव महाबाहो, हाँ मम आयास नाशना, हाँ पितृप्रिय मे नाथ, हाँ ममासी गतः सुतः। अर्थात हाँ महाबाहु राघव, हाँ मेरे कष्टों को दूर करने वाले राम, हाँ पिता के प्रिय पुत्र, हाँ मेरे नाथ, तुम कहाँ चले गए। यह कहते कहते दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रामचरितमानस में भी दशरथ कुछ ऐसा ही कहते हैं। हाँ रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितुहित चित चातक जलधर। और अंततः राम का नाम लेते लेते प्राणों का दशरथ त्याग करते हैं। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबीर बिरह, राव गयम सुरधाम। तुलसीदास दशरथ के स्मरण को दशरथ के किसी अशुभ कर्म का फल नहीं मानते, वरन उनके इस तरह जीने और परलोक गमन की प्रशंसा करते हैं। जियत राम बितु बदुन निहारा, राम बिरह करी मरण संवारा। दशरथ के समान भाग्यशाली और भला कौन होगा, जो जीते जी तो राम का चंद्रमुख देखते रहे और मृत्यु बेला में राम राम रटते हुए मरण को निमित्त बनाकर अपना परलोक सुधार लिया। उल्लेखनीय है कि हर हिंदू की हार्दिक इच्छा होती है कि मृत्यु बेला में वह राम का नाम लेते हुए अपने प्राणों का त्याग करे। मरणासन्न व्यक्ति के परिजन शोक की घड़ी में भी उससे इस मंत्र को बुलवाते हैं, क्योंकि यह तारक मंत्र है। दशरथ तो तर गए, किंतु उनका यह मरण अयोध्या के लिए न केवल दुखदायी था, वरन संकट का काल भी था। अयोध्या के सिंहासन पर किसे तत्काल आरूढ़ किया जाए, यह प्रश्न
मंत्रिमंडल के सामने वो बाएं खड़ा था, क्योंकि राजा के बिना वो सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता। अंततः गुरु वशिष्ठ ने निर्णय दिया कि राजा ने जिसे सिंहासन सौंपा है उस भरत को तत्काल दूत भेजकर शीघ्रातिशीघ्र बुलवाया जाए और उन्हें ही राजा बनाया जाए। तब तक राजा का शव तैल में सुरक्षित रखा जाए, और यही किया गया। आगे क्या हुआ इसे अगले अंक में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।